अस्सलाम वालेकुम बेटा। अब हम सवाल करेंगे 48, क्वेश्चन नंबर 48 फ्रॉम एक्सरसाइज 15.2 ऑर्डर रिवर्सिंग का। ठीक है, इसमें ये डी वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट नहीं हो सकता। वाई स्क्वेयर और साइन एक्स वाई ये बड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन रहा है, तो हम इसको ऑर्डर रिवर्स करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इसकी लिमिट्स को नोट करेंगे। ये लिमिट्स आपको दी हैं, इसमें हम सबसे पहले सारी लिमिट्स को हम रिवर्स कर लेंगे। जो वाई में दी उनको इन टर्म्स ऑफ एक्स कर लेंगे। तो वाई इज़ इक्वल्स टू एक्स वाली लिमिट चेंज हो जाएगी एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई में, और जो दूसरी लिमिट है वाई इज़ इक्वल्स टू 2 ये तो एज इट इज़ रहेगी, ये रिवर्स नहीं हो सकती। और इसी तरह एक्स इज़ इक्वल्स टू 0 ये भी रिवर्स नहीं हो सकती। ये एक्स की सेकंड लिमिट है और एक्स ये थर्ड लिमिट आ गई 2। ठीक है, तो हमारे पास ये फ़िक्स लिमिट है, ये भी फ़िक्स लिमिट है। x1 इज़ इक्वल्स टू वाई, फंक्शन वाली लिमिट हम इग्नोर नहीं कर सकते। कांस्टेंट वाली लिमिट y1 अकेली है, ये इसलिए फ़िक्स है। अब ये जो है ना x2 और x3 इन दोनों में से एक हमें सिलेक्ट करनी है, क्योंकि x की 3 लिमिट्स हो गई हैं। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हम इस फिक्स लिमिट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेंगे x2 के साथ और x1 के साथ। ठीक है, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले मेथड पे जाएंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना जी x1 का x2 के साथ और x1 का x3 के साथ। x1 था y, x2 था 0, x1 था y और x2 था 2। अब इसमें जो फिक्स लिमिट है y की वो ये वाली थी, रिपीटेड लिमिट आ गई, और ये जो लिमिट है ये न्यू लिमिट है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको न्यू लिमिट देता है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम उठा लेते हैं, और जो रिपीटेड देता है उसको हम एक्सक्लूड कर लेते हैं। तो हमारे पास नई 4 लिमिट क्या आई हैं। x1 था y, y1 था 2, x2 जो हमारे पास अब आया है वो है जी 0, और x2 को 0 रखने से जो नई y की लिमिट आई है y2 वो है 0। ठीक है, तो ये 4 लिमिट्स आपके पास आ गई हैं। अब ये 4 लिमिट से हम अपना जो है ना इंटेग्रल लिख लेंगे। ठीक है, जिसमें x की ये 2 लिमिट्स हैं और y की 0 से 2 लिमिट है और x की 0 से y लिमिट है। तो हमारा ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा 0 से y, 0 से 2 साइन एक्स वाई 2y स्क्वेयर dx d ऑफ y। अब आपने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और साइन एक्स वाई की इंटीग्रेशन होगी। तो इसमें आपके पास फार्मूला लगेगा कॉस एक्स वाई ओवर वाई माइनस साथ 2y स्क्वेयर एज इट इज़ आया हुआ है और dy आ जाएगा। इसमें हमने कौन सा फार्मूला लगाया है, साइन अल्फ़ा एक्स वाला इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाया है। अल्फ़ा कांस्टेंट होता है ना, तो कॉस अल्फ़ा एक्स ओवर अल्फ़ा आ जाता है, ये वो वाला फार्मूला लगाया। जगह नहीं है यहाँ पे, सही तरह लिखा नहीं जा रहा। तो उससे ये एक y कट जाएगा, आपके पास आएगा सॉरी 0 भी हमने पुट करना है। a की लिमिट डाली मैंने, 1 मिनट है। एक दफ़ा ये आएगा और माइनस टाइम कॉस 0 से 1 हो जाएगा 2y स्क्वेयर dy। 2 इंटेग्रल आ जाएंगे, एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट से। ये जो इंटेग्रल है पहले वाला, इसमें ये y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये सिंप्लीफाई होके आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। आगे से अगर मैं इसको आगे चलती हूँ, वैसे इसको एक दफ़ा आप नोट कर लें कि ये साइन एक्स वाई बन गया है कॉज एक्स वाई ओवर वाई, एक्स वाई ओवर वाई पे बन गया है। अभी मैंने लिमिट इसमें पुट करनी है, लिमिट पुट की नहीं है। ठहरे 1 मिनट, थोड़ी यहाँ से मिस्टेक हो गई। लिमिट पुट करके फिर ये बनेगा। मैं सिंपल इसकी इंटीग्रेशन आपको बताती हूँ। ये अब इंटीग्रेट करके बन गया कॉज एक्स वाई ओवर वाई माइनस 2y स्क्वेयर dy। ठीक है, और ये y यहाँ से कट गया और हमने लिमिट डालनी है 0 से y इसमें। ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन आई है। इंटीग्रेशन में हम लिमिट डालेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आफ्टर अप्लाइंग दिस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमारे पास आएगा माइनस कॉज ऑफ y स्क्वेयर इंटू 2y dy प्लस 0 से 2 2y dy।
ठीक है, 2y dy आ गया। ये इंटीग्रेशन के बाद आ गया। अब आप इसको मज़ीद इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, पहले वाले इंटेग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा जी। ये वाई स्क्वेयर है, इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, इसकी इंटीग्रेशन आएगी माइनस साइन वाई स्क्वेयर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसकी इंटीग्रेशन आएगी 2y² ओवर 2। इन दोनों में 0 से 2 लिमिट डलेगी और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।